ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता, एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो, वे भारत के एक ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े। मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की है और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मनों में खौफ आ जाता है। डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जासूसी की दुनिया में जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं। हर मिशन में उनकी रणनीति, बहादुरी और देशभक्ति की चमक दिखती है। हर मिशन में छिपी है अजीत डोभाल की अदम्य हिम्मत की कहानी, जो हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा देती है। आइए आपको डोभाल के कुछ ऐसे मिशंस के बारे में बताते हैं जो किसी एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी से कम नहीं। मिजोरम विद्रोही अभियान। 1980 के दशक में मिजोरम विद्रोही हिंसा चरम पर थी। भारतीय सेना और लोग खौफ में थे। डोभाल को विद्रोहियों को बातचीत की मेज पर लाने की जिम्मेदारी मिली। डोभाल ने खुद को एक मिजो विद्रोही की तरह प्रस्तुत किया। पारंपरिक वस्त्र पहनकर और स्थानीय बोली का इस्तेमाल कर उन्होंने विद्रोही समूह में घुसपैठ की। इस चालबाजी से विद्रोहियों के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो गई। डोभाल की सूझबूझ और हिम्मत से 1986 के मिजोरम समझौते पर सहमति बनी। मिजोरम भारत का हिस्सा बना और दशकों से चली आ रही विद्रोह की कहानी शांत हो गई। देश में चैन लौटा और लोग गर्व से बोले, इतनी ताबड़तोड़ सोच और बहादुरी देखी नहीं थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1988 में स्वर्ण मंदिर में चरमपंथी घुस आए थे और कई आम लोगों को बंधक बना लिया। शांतिपूर्ण ढंग से विद्रोहियों को बाहर निकालना था। डोभाल को इस पवित्र गुरुद्वारे से आतंकियों को सुरक्षित बाहर निकालने की गुप्त जिम्मेदारी मिली। डोभाल एक मासूम रिक्शेवाले के भेष में अमृतसर पहुंचे। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया और विद्रोहियों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए आया है। स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकियों से संपर्क में रहते हुए डोभाल ने उनके हथियारों और ठिकानों की सही जानकारी जुटाई। उन्होंने उन्हें गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी और महत्वपूर्ण खुफिया डेटा भारतीय सुरक्षा बलों तक पहुंचाया। 18 मई 1988 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में सभी विद्रोही आत्मसमर्पण कर गए या समाप्त कर दिए गए। डोभाल की रणनीति से कुशलतापूर्वक सर्च ऑपरेशन हो सका। उनके इस कारनामे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। पूरा देश ये देखकर दंग रह गया कि एक पुलिस अधिकारी ने कैसे आतंकियों के अड्डे में सेंध लगाई। पाकिस्तान में गुप्त मिशन। 1980 के दशक में डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया, जहां भारतीय कूटनीति भले खुले तौर पर काम कर रही हो, लेकिन असली लड़ाई खुफिया में थी। वहां भारतीय खुफिया एजेंसी के तहत उन्हें पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों और दुश्मन की योजनाओं का पता लगाना था। एक आम भारतीय नौकर की पोशाक में डोभाल ने पाकिस्तानी समाज और सैन्य घेरों में घुसपैठ की। सीमा पर व्यापार या अन्य बहाना बनाकर उन्होंने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियों की चालों पर नजर रखी। डोभाल ने पाकिस्तान के आईएसआई और सैन्य अधिकारियों की योजनाओं पर नजर रखी। अपने संपर्क चैनलों से उसने महत्वपूर्ण जानकारी भारत भेजी, जिससे पंजाब और कश्मीर में कई आतंकी हमले नाकाम हुए। कंधार विमान अपहरण। दिसंबर 1999 में दिल्ली से उड़ान भरने वाला IC-814 विमान कंधार, अफगानिस्तान में अपहृत हो गया। 176 लोगों की जान दांव पर थी। डोभाल को यात्रियों की जान बचाने और आतंकियों को समझाने की चुनौती दी गई। 8 दिन तक डोभाल ने रात भर कंधार में आतंकियों से मिलकर मोल भाव किया। पाकिस्तानी आईएसआई की मशवरे वाली मांगों को ठुकराकर उन्होंने आतंकियों की बातों को इतना सींचा कि उन्हें अपनी मांगे घटानी पड़ी। धीरे धीरे 40 लोगों की मांग 3 आतंकियों तक सीमित हो गई। जब समझौता हुआ, सभी 176 यात्री सुरक्षित भारत लौटे। बालाकोट एयर स्ट्राइक। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर घातक हमला हुआ। 40 जवान शहीद हुए। देश में गुस्सा था और बदले की मांग तेज थी। डोभाल को तत्कालीन प्रधानमंत्री और सैन्य नेताओं के साथ मिलकर दुश्मन को करारा जवाब देने की योजना बनानी थी। रात में बालाकोट तक पहुंचकर निशाने पर सटीक हमला करना आसान नहीं था।
पाकिस्तान की ओर से उल्टी कार्रवाई और बड़े संघर्ष का भय हमेशा बना रहा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने स्कल्प मिसाइल, हिमर बम और ड्रोन से जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाया। लक्ष्य साधा गया। सुरक्षा बलों ने सटीक निशाने साधे। बालाकोट में आतंकी ठिकाने उजाड़ दिए गए। पूरा देश वीरों की इस कार्रवाई से आत्मविश्वास और गर्व से भर गया। इराक में भारतीय नर्सों को बचाओ अभियान। जून 2014 में इराक में इस्लामिक स्टेट ने मोसुल पर कब्जा किया। लगभग 175 भारतीय वहां फंसे थे, जिनमें 46 नर्सें टिकरित अस्पताल में बंद कर ली गई थी। डोभाल को उन नर्सों को सुरक्षित बर्तन लाने का जिम्मा मिला। उन्होंने भारतीय राजनयिक के रूप में व्यवहार किया और कुर्द अधिकारियों से दोस्ताना संपर्क बढ़ाया। ISIS से खुले तौर पर वार्ता की। डोभाल ने इरबिल में कुर्द नेताओं से सक्रिय समन्वय रखा। पाकिस्तानी और इराकी गुटों से मध्यस्थता करवाई। 5 जुलाई 2014 को IS ने संकट में फंसी सभी 46 नर्सें सहित भारतीयों को कुर्द सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। विशेष विमान से सभी सुरक्षित भारत आए। देश ने न केवल उनकी मुक्ति पर राहत पाई, बल्कि इस घटना को असली कूटनीति की जीत माना। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 18 सितंबर 2016 को उरी चौकी पर हमला हुआ। 19 जवान शहीद हुए। डोभाल ने तत्काल रक्षा मंत्रियों और सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाए। ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। डोभाल ने सुरक्षा परिषद में हर विवरण साझा किया। साथ ही PMO को भी कार्रवाई की रूपरेखा दी। कोई भी सूचना लीक नहीं होना था। भारतीय सेना के विशेष बलों ने अंधेरे में सीमा पार कर आतंकवादियों के अड्डों पर घात लगाकर हमला किया। बिना शोर शराबे सटीक निशाने साधे गए। डोभाल की रणनीति ने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो। ऑपरेशन सार्वजनिक किया गया और देश में गर्व की लहर दौड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 28 टूरिस्ट की हत्या कर दी। देश में आक्रोश फैला। डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ठानी कि अपराधियों को करारा सबक सिखाया जाएगा। मध्य रात्रि में भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकवादी कैंपों पर सटीक हवाई हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर में लक्षित कैंप ध्वस्त हो गए। देश में खुशी की लहर थी कि आतंक के अड्डों में इतना बड़ा हमला हुआ। ये तो कुछ मिशंस हैं। ऐसे अनगिनत मिशंस को अंजाम दिया हमारे भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने। ऐसे देश के साहसी, समझदार और वीर सपूत को हमारा सलाम है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।